गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम जानेंगे अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर 2 है। तो अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है। तो अम्ल के बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए। अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा लगता है। जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो जितना भी खट्टा लगने वाले पदार्थ है लगभग वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब भस्म क्या है, तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। जैसे नीम का पत्ता खाते हैं कड़वा लगता है, करेला खाते हैं कड़वा लगता है, साबुन है कड़वा लगता है, सर्फ है कड़वा लगता है। साबुन खाते हैं, टेस्ट साबुन कौन खाता? नहाते वक्त कहता है मेरे मुंह में नहीं चला जाता, छींक अथी बुझा था कि जो खराब चीज है छींक आता है। तो इसमें इसलिए बनाया जाता है, पिया जाता है क्योंकि वो उल्टी कर दे, लेकिन यह नहीं करना चाहिए। देखिए तो ये अम्ल होते हैं। लवण क्या है, तो लवण जो होता है वह वैसा पदार्थ होता है जहाँ ना तो वह भस्म होता है ना ही अम्ल होता है। वो दोनों का बीच का होता है जिसे लवण कहते हैं। जैसे कि नमक, ठीक है, नमक ना तो कड़वा लगता है ना ही खट्टा लगता है। हाँ, तो नमकीन पदार्थ जितना लगभग होते हैं वह क्या होते हैं, लवण होते हैं। जरूरी नहीं है कि नमकीने होता है, बहुत सारा पदार्थ है, लेकिन कुछ खतरनाक पदार्थ भी होते हैं। सभी को टेस्ट नहीं करना चाहिए, सभी को टेस्ट करके नहीं पता करेंगे। कुछ ऐसे भी अम्ल और भस्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जीभ पर धरिएगा, जीभ में छेदा हो जाएगा। तो उसको टेस्ट आप जीभ से चेक करके नहीं किया जाता है, उसको टेस्ट करने के लिए आर्हेनियस का फार्मूला को अप्लाई किया जाता। आइए उसी के बारे में जानते हैं। अम्ल क्या है, एसिड क्या है। अम्ल, एसिड क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और दूसरा धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। धातु से जब अभिक्रिया करेगा तो यह क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा या मुक्त करेगा। जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, बहुत सारे पदार्थ है जो खट्टे होते हैं। आम, कच्चा आम वो भी खट्टा ही होता है। भस्म, विष, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और यह अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है। उदासीन का मतलब होता है अम्ल का गुण नष्ट कर देगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन जब यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उसका गुण खत्म कर देगा, मतलब लवण बना देता है। तो इसीलिए अम्ल और भस्म का अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे नीम, साबुन, सर्फ आदि ये सब क्या है, भस्म है। सब क्या है, भस्म है। भस्म का उपयोग कहीं कहीं क्षार के रूप में भी होता है, याद रखिएगा। क्षार भी इसको कहा जाता है। तो जो भस्म जल में घुल जाता है, जो जल में घुलेगा उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में घुल जाएगा उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। बात समझ रहे हैं। जितना जैसे नीम जल में घुलेगा, साबुन जल में घुलेगा, सर्फ जल में घुलेगा, तो इसको क्षार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। जो जल में घुलेगा वही ना क्षार कहलाएगा। अब ये विद्युत अपघट्य क्या है। अम्ल, भस्म तथा लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। इसका जलीय विलयन सभी क्या करते हैं, विद्युत का संचालन, मतलब विद्युत का प्रवाह उसमें होता है। अगर कोई भी ले लीजिए, भस्म, अम्ल, कोई भी अम्ल, भस्म तथा लवण कोई भी ले लीजिए, इसमें जल डाल दीजिए, तो जल डालिएगा तो इसमें विद्युत का संचालन होने लगेगा, मतलब विद्युत चलने लगेगा, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। शुद्ध जल अम्ल, भस्म में नहीं होता, लेकिन उसमें जैसे ही जल डालते हैं तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो जब विद्युत का प्रवाह होने लगता है तो उसी को कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे HCl, KOH, NaCl, ये आपका अम्ल हो गया। इसमें जब जल डालिएगा तो यह विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि जल जैसे ही आप डालते हैं तो ये अणु का आयन के रूप में टूट जाता है। ये प्लस आयन के रूप में टूट जाता है और ये माइनस आयन के रूप में टूट जाता है। तो जब आयन के रूप में टूट गया तो आयन ये ढोने वाला हो गया,
आयन को ले जाने वाला हो गया, इसीलिए इसमें क्या होता है, विद्युत का संचालन होने लगता है। उसी प्रकार जब इसमें जल डाला जाता है तो यह टूट जाता है, ये प्लस के रूप में टूट जाता है, ये पूरा OH माइनस के रूप में टूट जाता है। तो ये प्लस को ले जाता है, ये माइनस को ले जाने वाला हो जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का संचालन करता है। तो ये आपका अम्ल था, ये क्या है, भस्म। ये NaCl क्या है, लवण। इसको साधारण नमक भी कहते हैं, इसी को हम लोग खाते भी हैं। NaCl को ही खाया जाता है। खाने वाला नमक कौन है, NaCl। तो देखिए ई जब तोड़ते हैं, इसमें जब जल डाला जाता है तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस टूट जाता है, जिसके कारण यह आयन को ढोने वाला बन जाता है। तो इस तरह आपका अम्ल, भस्म तथा लवण का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं, जिसको कहते हैं क्या, विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य क्या है, तो वैसे यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। तो जिसमें विद्युत का संचालन, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एल्कोहल, शराब जो होता है, शराब पीते हैं, उसमें विद्युत का अपघट्य, उसमें जल मिला दीजिए तब भी वह विद्युत का अपघट्य है, उसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा, लेकिन शुद्ध जल मिलाइएगा तब। ग्लूकोज जो होता है उसमें विद्युत का संचालन नहीं होता। यूरिया उसमें भी नहीं होता। और शुद्ध जल है उसमें भी नहीं होता। शुद्ध जल में विद्युत का संचालन नहीं होता। कब, किस जल में होता है, अशुद्ध जल में ही विद्युत का संचालन होता है। जो कल से निकाला जाता है, चांपा कल से, वह शुद्ध जल होता है नहीं, वो शुद्ध जल नहीं होता। उसमें बहुत सारा फास्फोरस, लवण, कैल्शियम, अलग अलग पदार्थ उसमें मिश्रित रहते हैं, लोहा होता है, जिसके कारण वह अशुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कौन, जैसे वर्षा का जल शुद्ध जल हो जाता है। साफा वर्षा का जल ऊपर आ रहा है, उसको रोक लीजिए तो वह शुद्ध जल कहलाता है। और वो शुद्ध जल में विद्युत का संचालन नहीं होता। हाँ, फिल्टर वाला वाटर भी, उसमें भी शुद्ध जल होता है। उसमें भी जो आपका नस में जो चढ़ाया जाता है ना पानी, वह फिल्टर जल वाला, हाई फिल्टर नहीं, ये तो बहुत कम होता है। अब आइए आयनन। आयनन क्या है, तो जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। मतलब जल डालने के बाद अगर वह आयन के रूप में टूट जाए, किसके रूप में टूट जाए, आयन के रूप में। आयन का मतलब हो गया कि ये प्लस और माइनस में टूट जाए, प्लस और माइनस में टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। बात समझ गए। जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसमें जल डालें और जल डालने के बाद वो प्लस और माइनस में टूटने लगे, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, आयनन कहेंगे। बात समझ गए ना। अब आइए नोट, आयनन तनुकता के साथ बढ़ता है। आयनन जो है तनुकता के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तनुकता का मतलब होता है जल मिलाना। तो जितना ज्यादा जल आप मिलाइएगा उसमें, उसका आयनन की मात्रा उतना ही बढ़ेगा। अगर किसी भी पदार्थ में जल मिलाते हैं तो उसको तनु कहते हैं, ठीक है। और मिलाते जाएंगे तो तनुकता कहलाएगा। ये पूरे प्रक्रिया क्या कहलाता है, तनुकता कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में जल मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुता या तनु कहते हैं। तो अगर आप किसी भी पदार्थ में जल मिलाते हैं, तो जल का अगर ज्यादा मिलाते हैं तो उसमें और ज्यादा आयनन की मात्रा बढ़ेगी, और ज्यादा आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आइए आर्हेनियस के द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप सारे अम्ल और भस्म को टेस्ट करके पता नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे खतरनाक होते हैं। कुछ अम्ल विस्फोटक होता है, जिसको कहीं पटक दीजिएगा तब भड़क जाएगा। कुछ आग लगने वाला होता है, जिसमें जल डालिएगा तो खुद ब खुद आग लग जाएगा। तो जलीय विलयन मिलाने के बाद तो खट्टा लगेगा, उससे पहले ही आग लग जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर जल डाल दिया जाए एकाएक तो उसमें आग लग जाएगा, तो इसलिए खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए आर्हेनियस का परिभाषा हम लोग वहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म का परिभाषा क्या है, वह देखिए। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन का मतलब प्लस आयन देगा। कौन सा आयन देता है, प्लस आयन। मतलब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। समझ गए। तो कौन सा आयन देता है यह, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया प्लस आयन में ये टूट जाएगा। प्लस आयन में मतलब H प्लस आयन में टूट जाएगा। जैसे
ये देखिए HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको कौन सा अम्ल कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। तो देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब जल डालते हैं तो देखिए H आयन और प्लस Cl आयन में टूट गया है। अब देखिए अम्ल की परिभाषा यहाँ, अम्ल का पहचान भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर जल डालने के बाद H आयन में टूट रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। H आयन में टूटेगा तो अम्ल है, OH आयन में टूटेगा तो भस्म। OH आयन में टूटेगा तो भस्म। बात समझ रहे हैं? अब जैसे HNO3 देखिए, तो HNO3 में जब जल डाला गया तो देखिए ये टूट गया है, H आयन में टूटा है। तो याद रखिएगा जहां H आयन में टूटा, H प्लस निकला हुआ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। कहाँ? उससे मतलब नहीं है, ये तो टूटबे करेगा। H आयन खाली टूट जाए समझिए वो क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। अब आइए भस्म। विष क्या होता है? भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस देता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NHO4 नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके कुछ पदार्थ हैं, कुछ यौगिक है जो कौन सा अम्ल है? कौन क्या है? भस्म है। जैसे अब इसमें जल डालेंगे, NaOH में जब जल डाला गया है तो देखिए सोडियम आयन में तो टूटबे किया है, साथ में OH में टूटा हुआ है। ठीक है। तो OH जहां लगा हो, देखिए यहाँ OH लगा है, भस्म होगा। OH लगा है, भस्म होगा। OH लगा है, क्या होगा? भस्म होगा। तो इसका पहचानने का तरीका भस्म का यही है कि जिस भी यौगिक में OH लगा हो साथ में तो वह क्या होगा? भस्म होगा। हाँ, अम्ल का पहचानने का चिन्ह है कि उसमें क्या लगा होगा? H लगा होगा। क्या लगा होगा? H लगा होगा। तो H लगा है तो अम्ल और OH लगा है तो भस्म। दोनों में से कोई नहीं लगा है तो लवण हो जाएगा। जैसे NaCl देखिए, NaCl में इसमें ना H है ना OH है, तो ये लवण हो जाता है। ये क्या होता है? लवण हो जाता है। बात समझ गए? तो इतना याद कर लीजिएगा।